आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 का हमारा 10.1 एक्सरसाइज के 5-6 क्वेश्चन हो चुके थे लेवल 1। आज लेवल 2 स्टार्ट करना है। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके सामने आ रहा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पूरा क्वेश्चन ढंग से समझिएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एम, एक्स टू दी पावर एम, साथ ही साथ दिया गया है साइन 1 अपॉन एक्स, और ये वैल्यू है x इज नॉट इक्वल टू 0 पे, और 0 होती है x इज इक्वल टू 0 पे। ये क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट आ रहा है, आपको शो करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू 0 पे कब, जब m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। इसका पहला पार्ट कि फंक्शन हमारा x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। क्या है, डिफरेंशिएबल। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x इज इक्वल टू 0 पर LHD निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या होगा बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की प्लेस पे हम क्या रखते हैं बेटा 0 माइनस h की होल पावर m साइन 1 अपॉन में 0 माइनस h डिवाइडेड, अच्छा माइनस है ना, माइनस f ऑफ x। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है 0 डिवाइडेड बाय माइनस h। कोई डाउट? अब यहां पर भी क्या हो गया बेटे, माइनस एच की पावर m है और यहां माइनस एच की पावर 1 है, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके पास में आएगा। एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। रीजन, क्योंकि साइन 1 अपॉन में माइनस एच, तो यहां पर भी आपको क्या चाहिए 1 अपॉन में माइनस एच, जैसा यहां पर है वैसा यहां पर चाहिए। हाँ यार, तो मुझे क्या करना होगा 1 अपॉन में माइनस एच से मल्टीप्लाई और 1 अपॉन में माइनस एच से डिवाइड। तो ये माइनस एच का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, स्क्वायर। और माइनस ऊपर जाकर के माइनस एच की पावर क्या हो जाएगा, m माइनस 2। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस 1 बाय एच अपॉन में माइनस 1 बाय एच। तो ये तो हो गया हमारे लिए 1। इसके लिए क्या करें, यहां पर आप 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो और LHD जो है हमारी वो RHD की क्या होती है, इक्वल। अब हम बात करें कि माइनस एच की पावर m माइनस 2 जो है वो क्या हो रहा है 0 हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हम यहां पर RHD निकालेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहां पर भी क्या आएगा, प्लस आएगा, मतलब सेम क्वेश्चन बनना है। तो m की वैल्यू जो होगी वो किससे बड़ी होनी चाहिए, 2 से बड़ी होनी चाहिए। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि अगर आपकी m की वैल्यू, ध्यान से लिखना, 0 हो गई तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो h का जाएगा डिनोमिनेटर में, और h डिनोमिनेटर में गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा फंक्शन, इनफाइनाइट। अगर 1 हुई तो भी इनफाइनाइट आ जाएगा, 1 हुई तो भी, तो 2 होगी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अगर मान लो m की वैल्यू 2 हो गई, 2 माइनस 2 0, पावर 1 हो जाएगी, और h की वैल्यू 0 हो गई तो 0 ही रहना है। और अब यहां पर आप 1 से या 2 से बड़ी रखते हैं तो पॉजिटिव आएगा, तब आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो फॉर इसको तो आप 1 लिख दीजिए, तो आपका LHD जो हो जाएगा वो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h की पावर m माइनस 2। तो यहां से मालूम पड़ रहा है कि जो आपका m की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, सॉरी m माइनस 2 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। मतलब m की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए। नहीं आया समझ में, क्लियर है। तो यहां पर हमने बोल दिया कि जो m की वैल्यू है वो 2 या 2 से बड़ी होगी, इस वजह से हमारा जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा इस वैल्यू के लिए। तो यहां पर क्या है, इस टाइप से हेडिंग डाल देना, फॉर डिफरेंशिएबल m माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब क्वेश्चन में ये प्रूव करना था कि हमारा x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है, तो x 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और ये नेचुरल वैल्यूज की बात हो रही है, इंटीजर्स की बात हो रही है। तो हमारी इंटीजर्स में क्या होगा, 1 से बड़ा क्या होता है, 2 होता है, और 2 के इक्वल भी है। तो इसको हम लिख सकते हैं, और m इज ग्रेटर देन 1, हेंस प्रूव्ड। ये इसका पहला पार्ट हुआ इस क्वेश्चन का। क्या हो गया, ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट में आपको पढ़ के बता रहा हूं, सुनिएगा। continuous but not differentiable x is equal to 0 if m। अब जरा ध्यान से देखना सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट पे ये बोल रहा है
कि x इज इक्वल टू 0 पर क्या है, फंक्शन जो हमारा वो कंटिन्यूअस है, क्या है, कंटिन्यूअस, बट नॉट डिफरेंशिएबल, बट नॉट डिफरेंशिएबल। कौन सी वैल्यू के लिए, m की, m की इस वैल्यू के लिए। जब m की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, 0 या 1 के बीच में होगी तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो वो तो मैंने बता दिया, फॉर डिफरेंशिएबल m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बोल दिया मैंने। अगर 1 की m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, दैट मींस इस रेंज में क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मतलब इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ आपको प्रूव करना है x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और कंटिन्यूअस के लिए हम क्या निकालेंगे, LHL और RHL। अब LHL भी यही है, RHL भी यही है, और f ऑफ 0 पे भी क्या आएगा, 0। तो इसको निकाल करके आप कंटिन्यूअस तो प्रूफ कर ही सकते हैं। पूरा चैप्टर मैंने आपको लिमिट इन कंटिन्यूटी पढ़ाया है, उस कंटिन्यूटी में हमने यही करा है। क्लियर है। तो ये वाले क्वेश्चन को आगे आपको x इक्वल टू 0 पे सिर्फ और सिर्फ क्या प्रूफ करना है, फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसके बाद हमने इसका थर्ड पार्ट है, नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल। ना तो ये कंटिन्यूअस होगा और ना ही डिफरेंशिएबल होगा 0 इक्वल टू 0 के लिए। मतलब m की वैल्यू अगर मान लीजिए, थर्ड क्वेश्चन है, अगर आपकी वैल्यू m की 0 और 0 से लेस देन है, तो इस चीज के लिए फंक्शन जो है is not continuous and not डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल के लिए तो अपना काम यहीं पर हो गया था कि 1 से बड़ी होगी तो ही डिफरेंशिएबल होगा। तो लेस देन 0 के लिए तो, और या इक्वल टू 0 के लिए भी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने 0 रख दिया तो 0 की पावर क्या आ गया, 0। और 0 की पावर 0 क्या होता है, एक तरीके के 1 होता है। और ये अगर 1 आ गया तो इक्वल टू में क्या दिया हुआ है आपको, 0। मतलब आपका LHL आपके f ऑफ 0 के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है। पर यहां पर आपको डिफरेंशिएबल की बात करें तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अगर हम 1 से बड़ा नहीं रखते हैं, तब भी हमारे LHD में भी प्रॉब्लम आ रही है, और आपके f ऑफ 0 या RHD भी आप फाइंड आउट करेंगे तो भी 0 की पावर 0 आएगा, तब भी आपके लिए वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर LHD और RHD आपस में इक्वल नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को, इसका एक पार्ट मैंने किया है, 2 पार्ट मैंने आपको समझाया है, इनको सॉल्व करना है। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको कॉपी कीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द फंक्शन f ऑफ x x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a x इज लेस देन इक्वल टू 1 और bx प्लस 2 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस पर फंक्शन क्या दिया गया है आपको, डिफरेंशिएबल है। अब आपको बोला गया है फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो a और b की वैल्यू निकालिए। जैसे हमारे पास पहले क्वेश्चन होते थे, कंटिन्यूअस है तो a और b की वैल्यू निकालिए। बस यहां पर भी आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो आप सबसे पहले LHD निकालेंगे। LHD का फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ h, यही होता है बेटे, डिवाइडेड बाय माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, कहां पर रखेंगे 1 माइनस h, आप यहां पर रखेंगे या यहां पर रखेंगे, लेस देन है तो यहां रखिए आप 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h और प्लस a माइनस f ऑफ h, f ऑफ h नहीं f ऑफ 1 आएगा, क्या आएगा f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 कहां रखेंगे, इसमें रखेंगे या इसमें रखेंगे, इक्वल टू 1 कहां है, यहां पर है तो यहां रखेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटे 1 प्लस 3 प्लस a, हाँ या ना, और पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस h। तो यहां से मालूम पड़ता है कि a की कोई भी रियल वैल्यू चलेगी, क्योंकि a से a क्या हो गया, कट गया। तो हमारे LHD में क्या नहीं आया, a आ नहीं रहा है। तो फॉर है ना डिफरेंशिएबल ऑफ फंक्शन x इक्वल टू 1, a विल बी एनी रियल नंबर, a के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस a माइनस 1 माइनस 3 और माइनस a डिवाइडेड बाय माइनस h। a से a क्या हो गया, कैंसिल, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, 1 से 1 क्या हो गया। यहां से अगर आप h कॉमन निकाल के कट कर दें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 होगा, और माइनस का h कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस h अपॉन में, बस कट जाएगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, अब आप h की वैल्यू 0 डाल देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 5।
तो लिखेंगे सिंस हमारा जो LHD हमने निकाला इज फ्री फ्रॉम ए, चेक करो ए का आंसर क्या है उसमें, ए दिया ए का आंसर, यस, ठीक है। तो हम फ्री फ्रॉम है, LHD हमारी क्या है, ए से एकदम फ्री है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो उसकी डिफरेंशियबिलिटी ए के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ए के ऊपर डिपेंड। तो यहां पर LHD जो हमारा वो क्या है, फ्री फ्रॉम ए है, मतलब सिंगल क्या आया हमारे पास 5 नंबर आया। एक काम करते हैं, हम RHD भी पहले फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे याद रखना कि ये ए से फ्री कांस्टेंट नंबर आया, RHD की वैल्यू क्या निकलेगी। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फंक्शन में हमें डिफरेंशिएबल से एक इक्वेशन मिलेगी, और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा, तो कंटिन्यूटी से एक इक्वेशन मिलेगी और तब जाकर के हमारा ए और बी फाइंड होगा। RHD में क्या निकालेंगे आप बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन कौन सा यूज करूंगा, ये वाला यूज करूंगा मैं, तो यहां पे लिखूंगा b, क्या 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 पुट करते हैं हम, 1 प्लस h, यही करेंगे x की प्लेस में, प्लस 2 और माइनस ये हो गया हमारा f ऑफ 1 प्लस h। अब f ऑफ 1 के लिए क्या यूज करूंगा, ये वाला फंक्शन यूज करूंगा, और ये फंक्शन में जब हम 1 डाल देंगे तो क्या आएगा आपके पास, 1 प्लस 3 प्लस a, यस और नो, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा h। थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, तो RHD की वैल्यू मिल जाएगी आपके, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो b1 सा b, bh प्लस 2 माइनस का 4 और माइनस का a डिवाइडेड बाय h। कोई डाउट। अब हमारे पास यहां पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से, कि यहां पर एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, क्या बनेगी इक्वेशन, लिमिट h टेंड्स टू b प्लस 2 को मैं साथ b माइनस 2 हो रहा है प्लस 2 माइनस 4, तो b माइनस 2 प्लस BH और माइनस A डिवाइडेड बाय H। क्लियर है। अब इस इक्वेशन को हमें यहां पर इक्वेशन नंबर 1 डाल करके छोड़ना पड़ेगा। अब हमें क्या उठानी पड़ेगी, देखो हमारा डिफरेंशिएबिलिटी में LHD RHD दोनों हो गया, अब हमें उठाना पड़ेगा क्या, कंटिन्यूटी। तो कैसे उठाएंगे कंटिन्यूटी, तो हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे केवल RHL पे, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। लिखिए, सिंस function is differentiable, therefore function is also continuous at x is equal to 1, at x is equal to 1। यहां पर भी हम क्या लिख देंगे, at x is equal to 1। अगर ये होगा तो क्या आपका राइट हैंड लिमिट जो है वो f ऑफ 1 के इक्वल नहीं होगा। अब राइट हैंड लिमिट क्या है आपकी, जरा चेक कीजिए, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, हम क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, ये वाला bx प्लस 2, और f ऑफ 1 डालते वक्त क्या चूज कर लेंगे हम, 1 प्लस 3 प्लस a, हाँ है ना, वहीं पे डालेंगे 1, कोई डाउट। अब यहां पर हमारे पास जब 1 प्लस पुट करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, x की वैल्यू 1 रखी तो h क्या हो जाएगा 0, तो आपकी लिमिट बन जाएगी h टेंड्स टू 0, और यहां हो जाएगा आपका b 1 प्लस h प्लस 2, मतलब अल्टीमेटली आपका क्या हो गया, यहां से आ जाएगा आपका 0 रखने पर b प्लस 2 जो है वो a प्लस 4 के क्या हो गया इक्वल, मतलब b जो है वो a प्लस 2 हो गया, इक्वेशन नंबर। अब ये b की वैल्यू को उठा के आप कहां रखेंगे, यहां पे, या आप चाहें तो a की वैल्यू को रख दीजिए, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b माइनस 2 हो जाएगा, b माइनस 2 यहां पर, तो b माइनस 2 हो गए, और दोनों b माइनस 2 से b माइनस 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो यहां से क्या आंसर आएगा b। समझ में आया, एक बार देखिए ध्यान से, अगर ये वैल्यू को उठा के पुट कर देते हैं, पुट इन 1 कहां रखेंगे हम, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहां पर वैल्यू रखने पे हमारी RHD की वैल्यू क्या निकलेगी, जरा ध्यान से देखिएगा, RHD निकलेगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 b माइनस 2, अच्छा b की वैल्यू रख रहा हूं मैं, b की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस 2, रख दूं यहां पर बेटा, a प्लस 2 माइनस 2, अब यहां पर भी रख रहा हूं तो क्या हो जाएगा, h का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया ah प्लस 2h, और माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास a, कि नहीं आया समझ में, अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास h, यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, h कॉमन निकल के यहां पर कट होगा या नहीं होगा, h कॉमन निकलेगा तो कट हो गया, तो आपके RHD की वैल्यू क्या आ गई, सोचिए a प्लस 2,
क्या आ गई, आ जाएगी। अब सिंस हमारा जो फंक्शन है वो क्या है बेटे, इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो क्या आपका एलएचडी आरएचडी के इक्वल होगा? तो एलएचडी क्या निकाला था आपने 5, आरएचडी क्या निकाला आपने a+2, तो a की वैल्यू क्या होगी? और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम a की वैल्यू 3 डाल दूं तो b की वैल्यू क्या होगी? समझ में आया? ये था इसका पूरा सोल्यूशन। मतलब आपको यहां बोला गया है कि आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 1, तो आपको a और b की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड। अब ये डिफरेंशिएबल है तो हमने सबसे पहले क्या सॉल्व किया, एलएचडी निकाला, वो फ्री फ्रॉम ए आया, कांस्टेंट वैल्यू आई, तो यहां पर हमारे पास उलझने बढ़ गई। क्यों? क्योंकि एलएचडी की कांस्टेंट है और आरएचडी निकालोगे तो a और b में क्या आ रहा है, हमारा रिलेशन आ रहा है, तो हम ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? बट एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होता है जब उस पॉइंट पे वो क्या हो, कंटीन्यूअस हो। तो हमने उस चीज का, अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटीन्यूअस भी होगा, उसमें आरएचएल एलएचएल इक्वल टू 1 क्यों नहीं रखा? क्योंकि एलएचएल और 1 के लिए फंक्शन एक ही है, इसलिए हमने नहीं रखा। हमने क्या रख लिया, आरएचएल इज इक्वल टू 1, और वहां से रिलेशन सॉल्व करके निकाला ए और बी में, और ये बी की वैल्यू हमने आरएचडी में पुट करके उसको सिंगल किस में कन्वर्ट कर लिया, हमने ए में। वहां से ए को एलएचडी और आरएचडी को इक्वेट करके हमने ए की वैल्यू निकाली, उस वैल्यू को उठा करके हमने यहां रख करके बी की वैल्यू फाइंड की। बहुत सिंपल था, ठीक है, लिख कर इसको कॉपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है अगर कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूअस तो होगा पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहां पर फंक्शन को आपको दो पार्ट में तो ऑलरेडी है, 3 पार्ट में आपको क्या करना होगा, तोड़ना होगा। कैसे तोड़ेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। 2x माइनस 3 जो मॉड है उसको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वेट करेंगे, और यहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी 3/2। नंबर लाइन बनाइए, आपके पास 1 तो पहले से था, तो दो चीजें थी आपके पास, 1 से लेस देन और 1 के इक्वल और ग्रेटर देन, ये दो चीजें थी आपकी। बट अब आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है, इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए 2 मान लीजिए तो 3/2 यहां पर होगा। तो यहां से अब आपके पास ये 2 नहीं है, हमारी लाइन में हमारा x इक्वल टू 2 नहीं निकला है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा कि 1.5 यहां पर होगा। अब यहां से 3 पार्ट टूट गए, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। इसे आप बोलेंगे x इज लेस देन 1, इसे आप बोलेंगे x 3/2 ये वाला पॉइंट, तो 3/2 से छोटा लेकिन 1 से बड़ा या बराबर, और इसको आप बोलेंगे x इज ग्रेटर देन 3/2, ये बोलेंगे x इज ग्रेटर देन 3/2, क्योंकि पहले 1 था, अब किसमें टूट गया हमारा 3/2 में। तो इन तीनों पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन क्या होंगे समझिएगा। अब आपका नया फंक्शन बन रहा है, और नया फंक्शन कुछ इस टाइप से बन रहा है। पहले मैं ये रेंज लिख लेता हूं, x इज लेस देन 1, तो x इज लेस देन 1 के लिए तो आपको डायरेक्टली क्या दे करके रखा हुआ है, sin πx/2, उसको तो हमें छेड़ना नहीं है। अब आपका आ जाएगा 1 के इक्वल x और 3/2 से छोटा, तो इसके लिए क्या बनेगा, बहुत ध्यान से देखना। अगर 1 और 3/2 के बीच में 1.25 आता है, क्या आता है, और ये 1.25 यहां पर पुट करूंगा तो ये नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, और 1.25 यहां रखूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.25 1 होगा, क्या होगा 1, तो ये वाला ब्रैकेट हट जाएगा, और इसके साथ में आपका लग जाएगा -2x - 3। क्लियर है? अब हम बात करेंगे x इज ग्रेटर देन 3/2, तो x इज ग्रेटर देन 3/2 के लिए ये तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि 3/2 से बड़ा बहुत सारे नंबर आते हैं, 4.1 भी 3/2 से क्या बड़ा, 4.1 लगेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये अभी आपका गायब नहीं हुआ क्योंकि 1 नहीं हुआ, और ये वाला क्या होगा, हमेशा आपका पॉजिटिव 2x - 3। तो आपका फंक्शन यू तीन पार्ट में टूटेगा। अब आप यहां पर क्या बताएंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इज इक्वल टू 1। तो हम यहां क्या सॉल्व करने वाले हैं, फॉर कॉन्टिन्यूटी। किसके लिए करेंगे अपन, कंटिन्यूटी के लिए। कंटिन्यूटी के लिए क्या निकालते हैं आप, एलएचएल। क्या निकालते हैं बेटा आप, तो एलएचएल की वैल्यू क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। अब 1 माइनस में कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, sin πx/2। अब पुट क्या करने वाले हैं आप, x इज इक्वल टू 1 माइनस h, x की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे तो h क्या हो जाएगा 0, तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin π/2 1 माइनस h। और आप समझते हैं कि आप h की वैल्यू 0 रखेंगे तो LHL आपका क्या आने वाला है 1, क्या आ जाएगा 1।
अब ये LHL आ गया आपका। अब आप क्या निकालेंगे, एफ ऑफ वन। क्या निकालेंगे, एफ ऑफ वन। एफ ऑफ वन वन कहां रखेंगे आप, यहां पर रखेंगे, रख दे तो क्या निकलेगा, एफ ऑफ वन 2 इंटू वन माइनस थ्री मॉड और मॉड ऑफ वन, मतलब सॉरी ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ वन। तो आपका एफ ऑफ वन यहां पर भी क्या निकला बेटे, वन निकला। माइनस का वन होगा, मॉड है तो क्या कर देगा प्लस वन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर वन भी वन होता है, वन इंटू वन वन। इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे, आरएचडी। आरएचडी का फार्मूला क्या होता है, आरएचएल, सॉरी क्या निकलेगा अब आपका, आरएचएल लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस, फंक्शन कौन सा यूज करूं वन प्लस में, ऊपर वाला, यहां पर देखो, यहां पर वन प्लस में ये वाला फंक्शन यूज करूं, तो वन प्लस में हम यूज करेंगे तो माइनस का 2x माइनस थ्री। अब माइनस साइन बाहर निकाल दिया और हमने पुट क्या किया, ऐसा लिख दो आप यहां पर, पुट x इज इक्वल टू वन प्लस एच। तो आरएचएल की वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस टू इंटू वन प्लस एच और माइनस का थ्री। अब आप h की वैल्यू जीरो रखिए तो यहां से माइनस वन आएगा, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस वन। क्या आपके तीनों इक्वल आ गए, तो हम यहां क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 आपका LHL जो है वो इक्वल हो गया f ऑफ वन के, वो इक्वल हो गया आपके RHL के। देयरफॉर फंक्शन जो है हमारा इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू वन, हेंस प्रूव्ड। अब आप किसके लिए चेक करेंगे, फॉर डिफरेंशियबिलिटी। किसके लिए चेक कर रहे हैं आप, फॉर डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू वन। आप सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या निकलेगा आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फंक्शन यूज कौन सा करेंगे आप, फंक्शन आप वन माइनस एच, वन से लेस देन के लिए आप ये यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, साइन पाई बाय टू, और वन की जगह पे क्या रखेंगे आप, वन माइनस एच, और माइनस साइन क्योंकि इक्वल टू वन के लिए अब ये यूज होगा, इक्वल टू वन के लिए यूज होगा तो साइन नहीं आएगा, फिर क्या आ जाएगा माइनस। डायरेक्टली हम वन के लिए यूज कर रहे हैं तो यहां पर वन रख दें हम, क्या रख दें हम, वन, तो वन हो जाएगा तो माइनस वन आएगा, प्लस वन आएगा, क्या आएगा, प्लस वन आएगा, क्या आएगा और अपॉन में क्या है, एच। तो इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, LHD लिमिट h टेंड्स टू जीरो वन माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस h, यही होगा, गलत लिखा है, कॉस पाई बाय टू एच आएगा, और यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका, प्लस का एच हो जाएगा। अब मैं क्या कर दूंगा बेटे, पाई बाय टू से मल्टीप्लाई, और नहीं अभी नहीं, अभी वन माइनस कॉस एच को क्या लिखेंगे हम, टू साइन स्क्वायर लिमिट टू साइन स्क्वायर पाई बाय फोर एच, क्या लिखेंगे आप, पाई बाय फोर एच अपॉन में। अब आप सबसे बड़ी चीज जो करने वाले हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर एच स्क्वायर है तो आप एच का स्क्वायर करेंगे तो एच से क्या करेंगे, और ये पूरे को वन बनाने की कोशिश में आपका एच इंटू में, तो हमेशा क्या आएगा आपका, नहीं आया समझ में, ये जीरो ही आएगा। अब आप क्या निकालने वाले हैं, आरएचडी के लिए क्या यूज करेंगे आप, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब फंक्शन वन प्लस यूज कर रहे हैं आप, वन प्लस कहां रखेंगे आप, यहां पर रखेंगे, तो वन प्लस के लिए फंक्शन माइनस का 2x माइनस थ्री यूज होगा, और वहां पर आप क्या पुट करने वाले हैं, एक मिनट, माइनस का ब्रैकेट तो आएगा टू, वन प्लस एच आएगा, क्या आएगा, माइनस का थ्री, और माइनस अब क्या आएगा एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन में वही आएगा आपका, तो वन, हाँ वन आ जाएगा, क्योंकि वन रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, वन हो गया यहाँ पर, और अपॉन में क्या हो जाएगा एच। तो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या निकला, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का टू एच, माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस थ्री, क्या हो जाएगा बेटे, प्लस थ्री, और माइनस का वन डिवाइडेड बाय एच। तो ये प्लस का टू और माइनस के टू से कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे सिंस हमारा जो LHD है वो इक्वल नहीं है RHD के, देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू वन, और यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कॉपी कीजिए।
चलिए इसी सेम टाइप के दो क्वेश्चन हो रहे हैं एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, तो वो आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको डाउट आते तो आप कमेंट कीजिए, अगले दिन आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये वाली एक्सरसाइज हमारी आज कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 हम करेंगे कल से स्टार्ट। मिलते हैं कल, ओके बाय।